हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना के इस काल में कोई भी भर्ती नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में आईबीपीएस में एक वैकेंसी आई है ग्रामीण बैंक की। तो आप सभी ने शायद इसका नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि ग्रामीण बैंक ने बहुत बड़ी वैकेंसी ये निकाली है। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्दी नौकरी पाने की रहती है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये 5 से 6 महीने में अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करके ज्वाइनिंग करवा देते हैं। आईबीपीएस का रिकॉर्ड ही रहता है कि ये सारी प्रोसेस अपनी बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इन्होंने ग्रामीण बैंक की भर्ती निकाली है, इसमें स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और इसके साथ साथ ऑफिस असिस्टेंट, इसकी भी भर्ती यहाँ पर निकाली हुई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसका फुल नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ बैंक की लिस्ट दी गई है, जिन जिन बैंक में आप भर्ती हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जो भी आप चुनेंगे। और ये आप सारी लिस्ट देख ही रहे हैं। इसके साथ ही अगर इसमें एज लिमिट की बात करें कि कौन इसमें फ़िल कर सकता है, कितनी एज तक, तो अगर आप स्केल 3 के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 के ऊपर होनी चाहिए और 40 के नीचे। तो एज है 21 से 40। और ऑफिस स्केल 2 के लिए 21 से 32। स्केल जो 1 है, ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए 18 से 30 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल है। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन वैसा ही दिया जाएगा जो केंद्र सरकार की भर्तियों में रहता है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए भी इन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो और गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन सभी को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। और उसका जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं और आपको पता भी होगा। चलिए आगे बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें क्या मांगी गई है। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर में काम करना आना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपसे कोई डिग्री या डिप्लोमा ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, ना ओ लेवल ना CCC, ऐसा कुछ नहीं। आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, बस वो भी इतना मांगा गया है। नहीं भी आता है तो आपको सिखा दिया जाएगा बाद में। लेकिन एक बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल करते समय देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और फॉर्म फिल कर दें और वहाँ की आपको फिर लोकल लैंग्वेज ही नहीं आ रही है। आप तमिलनाडु चुन लेते हैं, केरल चुन लेते हैं, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म फिल करें तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो जहाँ भी हिंदी के मांगे गए हैं वहीं पे आप फॉर्म फिल करें, चाहे वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा वैकेंसी के चक्कर में फॉर्म ही अपना वो ना करवा लें। बात करें यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 की, तो यहाँ पर भी सिंपल बैचलर डिग्री ही मांगी गई है और एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 में बैचलर डिग्री के साथ साथ वो भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का आपके पास ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मांगा गया है। बात करें यहाँ पर अगर ऑफिसर स्केल 2 में जो और वैकेंसी है, तो इसमें आईटी की एक वैकेंसी है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग किए रहते हैं। और अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का चार्टेड अकाउंटेंट के लिए एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए करना चाहते हैं तो लॉ होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए और 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसे ही इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर बात करें कि फॉर्म फीस कितनी है, तो SC ST PWBD इन सभी के लिए 175 रुपये रखी गई है और बाकी जो है जर्नल OBC इन सभी के लिए 850 रुपये रखी गई है। आप फीमेल हैं मेल हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको 850 रुपये पे करना ही होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा इसमें रीजनिंग और मैथ ही पूछी जाएगी। मैथ भी बिल्कुल लो लेवल की आती है, सिंपल, और रीजनिंग थोड़ा सा बैंकिंग
आप जानते ही हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, तो उसमें जो पूछी जाती है वैसे ही होती है। तो प्री में आपसे केवल रीजनिंग और मैथ पूछी जाएगी। और यहाँ पर बात करें, अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद आपका मेंस होगा और मेंस में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बैंक का एग्ज़ाम है, इसमें इंग्लिश बहुत हार्ड आती है, हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो एक बात का और ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी दो में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उसका पेपर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनकी भर्ती है, तो आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर था मेंस एग्ज़ामिनेशन का। बात करें यहाँ पर कि रॉन्ग अगर कर देते हैं हम क्वेश्चन तो हमारे माइनस मार्किंग कितनी होगी, तो माइनस मार्किंग यहाँ पर 1/4 की है, याद रखिएगा 1/4 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। और कट ऑफ तो एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, रिज़ल्ट के बाद। और इसमें इंटरव्यू भी जिन पोस्ट में है, जैसे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में, तो 80% आपका रिटन एग्ज़ाम का लिया जाएगा और 20% मार्क्स जो हैं आपके इंटरव्यू के ऐड किए जाएंगे फाइनल लिस्ट में। और यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है, बताया गया है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है सितंबर अक्टूबर में करवा लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा और इसका जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त लास्ट तक आ जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम की बात करें इसकी, तो मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में करवा लिया जाएगा और जनवरी 2021 तक सारी प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, जिसमें बिहार है, तो आप देख रहे हैं ये प्री के दिए गए हैं और सेकंड साइड मेंस के दिए गए हैं। तो मेंस के एग्ज़ामिनेशन सेंटर बहुत ही कम है। और अगर यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश है, तो इसमें भी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर केवल मेंस के लिए यही सेंटर हैं। और अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के लिए केवल 3 सेंटर हैं, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए केवल ये 3 ही सेंटर हैं। और तो ये वैकेंसी थी, इसका फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म आप फिल कर दें अगर फिल करने के इच्छुक हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट बहुत बिजी हो जाती है और फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो थैंक यू, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।